जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा। आज के भागवतम क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं धृष्टता कर रहा हूँ कि आप सभी वरिष्ठ वैष्णवों के सामने, वरिष्ठ भक्तों के सामने व्यास आसन पे बैठ रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। परंतु इस दास को आप सभी की सेवा का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और भगवान श्री श्री निताई गौरंग महाप्रभु की सेवा का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज का जो भागवतम का चर्चा का विषय मैंने सोचा कि आज जैसे नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव है, तो नरसिंह देव जो कि जैसे 7वें स्कंद में पूरा उनका वर्णन है, तो मैंने सोचा कि आज इसको 2 भागों में चर्चा करूं, तो आपकी प्रसन्नता के लिए। तो एक जो इसका मैंने सोचा कि जैसे भगवान श्री नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज और अन्य जो नरसिंह देव के भक्त हैं उनके बारे में, और दूसरा चर्चा का विषय में रखूंगा कि जो हमारा परंपरा है गौड़ीय वैष्णव परंपरा, उसका और नरसिंह देव की वर्षिप, तो इस चीज़ के ऊपर। तो क्योंकि हमारा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा का जो मूड है वो क्या है नरसिंह देव के लिए, तो इसका जो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि 7वां स्कंद अगर हम देखें तो पूरे भागवत में ही जो अगर सर्वाधिक जो वर्णन है, तो 10वें स्कंद में भगवान के अन्य बहुत सारे अवतारों का भागवत में वर्णन है, परंतु जो 10वां स्कंद है उसमें 90 चैप्टर जो है, 90 चैप्टर वो किसके लिए है? श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान जो है उसके बारे में वर्णन है। परंतु अगर कृष्ण की लीला के पश्चात अगर हम देखें तो किसी का जो सर्वाधिक रूप से भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तो वह है नरसिंह देव का। और ये पूरा एक 7वां स्कंद का लगभग 80% जो भाग है वो क्या है? वो नरसिंह देव के चरित्र का, नरसिंह देव से ज्यादा किनका? प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन है उसमें, है ना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है। और इससे पहले अगर हम 6ठे स्कंद में देखें तो वहां भी प्रहलाद महाराज का ग्लोरी जाता है। 5वां स्कंद देखें जब बहुत सारे अन्य भारत वर्ष, जम्बू द्वीप के अन्य वर्षों का वर्णन आता है, तो उसमें भी एक द्वीप है, एक वर्ष है जहाँ पे नरसिंह देव रहते हैं प्रहलाद महाराज के साथ में, तो उसका भी वर्णन है वहाँ पे भी। और जब बलि महाराज का वर्णन आता है तो वहाँ पे भी प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है, कैसे सुदन लोक में वहाँ पे। और बलि महाराज, प्रहलाद महाराज की ग्लोरीज कितनी है कि भगवान उनके पोते परपोते सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो जैसा कि ये स्कंद शुरू होता है, 7वां स्कंद, विषय क्या है? सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं कि क्या ये बताइए कि भगवान क्या वायस हैं, क्या द्वेषी हैं, क्या एक पक्षपाती हैं क्या, कि हमेशा देवताओं का पक्ष धरते हैं, असुरों के प्रति तो हमेशा ही उनका पक्ष नहीं होता उनका कभी भी। तो और यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी इस क्वेश्चन का आंसर करने का उन्होंने जो संवाद उठाया है वो कहाँ से? महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, वहाँ पे श्री नारद मुनि, बहुत सारे जब भगवान इस धराधाम पे अपने लीला कर रहे थे, तो महान महान ऋषि व्यास आदि जितने देवल आदि ऋषि थे वो सभी पांडवों के जो भवन है वहाँ पे उनका भ्रमण होता रहता था। क्यों? क्योंकि भगवान वहीं पे वास कर रहे हैं जहाँ पे सारे योगीगण जिनके ऊपर ध्यान करते हैं, जिनको ध्यान करने की कोशिश करते हैं,
है ना, अपने मन के प्रभाव से जिनके ऊपर ध्यान का प्रयास करते हैं, वैसे भगवान क्या कर रहे हैं, एक छोटे भाई की तरह महाराज युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित हैं। तो क्यों ना ऐसे ऐसे जो ऋषि हैं, उस समय हिमालय की कंदराएं जो है एक तरीके से समझिए खाली हो गई थी। क्यों? क्योंकि सबके जो ध्यान के विषय हैं, रमन्ते योगिनाम अन्ते, ये ऐसे जो भगवान हैं वो कहाँ वास कर रहे हैं, वो हस्तिनापुर में वास कर रहे हैं उस समय, क्योंकि उनका मोस्टली समय हस्तिनापुर में रहता था पांडवों के साथ में। तो वहीं पे देवर्षि नारद जो हैं, राज सूय यज्ञ के पश्चात युधिष्ठिर महाराज और अन्य जो राजागण वहां पे उपस्थित थे, उनको किसकी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, प्रहलाद महाराज की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो उसी को रेफरेंस सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब देखिए कि प्रहलाद महाराज की ग्लोरीज हम जैसे बात कर रहे हैं, क्या ग्लोरीज है कि जनरली क्या है, शास्त्र वर्णन करते हैं कि एक शिष्य को हमेशा ही गुरु के वंदन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, ग्लोरी उनका गुणगान करना चाहिए। परंतु यहाँ हम देखें तो नारद मुनि जो कि प्रहलाद के गुरु हैं, और वो अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। अर्थात नारद मुनि जो है अपने शिष्य से कितना प्रसन्न है कि उनका गुणगान कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज की क्या ग्लोरीज है ना। तो वहां पे एक वर्ष है, नारद मुनि कोट करते हैं कि नरसिंहदेव प्रकट क्यों हुए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान क्यों प्रकट क्यों हुए हैं, कि सत्य करने के लिए। क्या सत्य करने के लिए? निज भृत्य भाषितम, कि अपने भृत्य का अर्थ होता है सेवक, अपने भक्त, उसकी बात को सत्य करने के लिए। तो वैसे यहाँ पे हम देखें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे भृत्य के कई लोग हैं जो भगवान के भृत्य हैं, वहां पे जिनकी बातों को सत्य करने के लिए क्या करते हैं, नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। तो जैसे वर्ष आता है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेच आत्मनः अदृश्यताम् अद्भुतरूप उद्भवम् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। कैसे भगवान है ये? तो इस पूरे वर्ष में नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे। पहला लाइन है कि सत्यम विधातुम, अपने भक्तों की बात को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं, है ना। तो इसमें अगर भक्त देखे तो किनकी बात को पूरा कर रहे हैं भगवान, तो प्रत्यक्ष रूप से तो प्रहलाद महाराज के, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ इस खंभे में भी हैं। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान सर्वव्यापी हैं, तो क्या इस खंभे में है, तो उन्होंने कहा हाँ इस खंभे में भी है। तो उस बात को सत्य करने के लिए, और कौन से भक्त की बात को सत्य करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए, कि तुम ऐसे नहीं मरोगे तो कैसे मरोगे, तो उस बात को सत्य करने के लिए। और अप्रत्यक्ष रूप एक तरीके से देखें तो हिरण्यकशिपु जो है जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे जय विजय ने कहा था कि हे भगवान आप आइएगा 3 जन्मों के मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से धराधाम इस मृत्यु लोक से निकलना है, तो उनके लिए भी भगवान आते हैं ना। तो लेकिन ये कैसे प्रहलाद महाराज जो यहाँ पे प्रत्यक्ष जिनके लिए बोला जा रहा है वो कौन है? वो प्रहलाद महाराज हैं कि निज भृत्य भाषितम। तो प्रहलाद महाराज ये कैसे भगवान है? जनरली कहेंगे कि हाँ ठीक है, किसी का कोई अगर संबंधी है तो वो आ ही गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु ये कैसे भगवान है? व्याप्तिम च भूतेषु अखिले च आत्मनः, ये भगवान क्या है, समस्त भूतों में, चर अचर जगत जितना भी है उसमें क्या है, चर में जितने जीवित प्राणी हैं उनके हृदय में परमात्मा रूप से व्याप्त हैं, और जो अचर जीव हैं उसमें भगवान ब्रह्म रूप से व्याप्त हैं। ऐसे भगवान आ रहे हैं यहाँ पे। और जिनको वेद क्या कह रहे हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समः चापि अधिको च दृश्यते, कि जिनके लिए कोई कार्य ऐसा नहीं कि ऑब्लिगेशन है कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा। मनुष्य मात्र के लिए या किसी भी जीवधारी जो देहधारी जीव है उसके लिए ऑब्लिगेशन है कि कार्य उसको करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, अर्थात वरना वो इस शरीर को मेंटेन ही नहीं कर सकता। परंतु भगवान क्या है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके लिए कोई कार्य, उनके लिए मजबूरी ऐसा नहीं है कि करना पड़ेगा। न तत्समः चापि अधिको च दृश्यते, जिनके न तो बराबरी, उनके न तो ऊपर है और न कोई बराबरी में है, उनके लिए ऐसे भगवान। और उनके आगे क्या बोली जा रही है, ऐसे जिनकी शक्ति परस्य शक्ति विविधैव सूयते,
कि श्वेताश्वर उपनिषद कहता है कि जिनकी शक्तियां जो ब्रह्मांड का सृजन जो इच्छा मात्र से कर देते हैं, अपनी इच्छा मात्र से, उनकी इच्छा मात्र से केवल सह इच्छति ही, वेद कहता है कि केवल देखने मात्र से प्रकृति जो है क्या हो जाती है, वो सृष्टि जीवों को जन्म देने के योग्य हो जाती है। जल प्रकृति भी जीवों को जन्म देने के योग्य हो जाती है। ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं, पर्सनली लीला में इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसके लिए, तो अपने एक भक्त के लिए। तो सोचिए कि अगर हम देखें तो कोई पोस्ट पोजीशन या किसी विशेष पद पे होता है जहाँ पे उसकी शक्तियाँ कुछ विशेष होती हैं सामान्य जन से, तो क्या होता है, उसका एक अलग रुतबा होता है। परंतु भगवान अपने भक्तों के प्रेम के लिए ऐसा नहीं सोचते। वो तो क्या कर रहे हैं, अपनी ऐसी उनकी विलक्षण जो है विलक्षणता होते हुए भी भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्त के लिए प्रकट हो रहे हैं। अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्भवम, कि जिसको अदृश्यताम जो देखा न गया हो ऐसे रूप को धारण करके भगवान क्या स्तंभे सभायाम, कि जो सभागार है हिरण्यकशिपु का, वहां से प्रकट हो रहे हैं। निज वहां पे कैसे, न मृगम न मानुषम, और क्या है आधे मृगम और मनुष्य के रूप में ऐसे भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं प्रहलाद महाराज, तो उनके अगर हम देखें ग्लोरीज के बारे में, तो भागवतम में ग्लोरीज जैसे मैंने आपको चर्चा किया, तो हमारे गौड़ीय परंपरा के एक आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने एक उनका ग्रंथ उनके द्वारा रचित है, वो है बृहद भागवतामृत। तो उसका भी एक भाग जो है जिसमें नारद मुनि जो हैं, जो भक्त होते हैं हमेशा क्या करते हैं, भक्तों के एसोसिएशन के लिए नारद मुनि जैसे भक्त जो कि क्या है, बड़े महान महान भक्तों के गुरु हैं, ध्रुव के गुरु हैं। किनके किनके गुरु हैं आप देखिए, तो प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, वाल्मीकि जी के गुरु हैं। ऐसे महान महान भक्तों के गुरु नारद मुनि, व्यासदेव के गुरु हैं। वो भी क्या करते हैं, भक्तों के विषय में गुणगान करने का, भगवान के भक्तों के विषय में गुणगान करने का, उनका संग लेने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, कभी ऐसा होता ही नहीं है भक्ति में कि एक लेवल के पश्चात भक्तों के एसोसिएशन अब छोड़ के हम तो निर्विशेष ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा ही क्या है, भक्तों के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दासानुदास जो भाव रहता है वो बना ही रहता है। तो ये हम देखें तो परंपरा के ऐसे जो हमारे आचार्य हैं उनका भी सेम मूड रहा है। तो क्या होता है, नारद मुनि भक्तों की ऐसे कि कौन कौन महान भक्त हैं भगवान के, तो उनको ढूंढना चाहिए। तो एक ब्राह्मण होता है, वो बहुत ही निष्ठा से भगवान की सेवा करते हैं। वो तो जाते हैं उनके पास, तो कहते हैं नारद मुनि कि हे ब्राह्मण, आप तो बहुत ही भगवान के प्रति आपकी ऐसी निष्ठा है, तो आप कितने महान हो। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो मित्र कहते हैं कि नहीं नारद मुनि, मैं कहाँ, मैं तो एक बस मधुकरी वृत्ति पे आश्रित, मैं बहुत क्या कुछ नहीं कर पाता भगवान के लिए। यहाँ का जो राजा है वो तो बहुत कुछ भगवान के लिए अनेक शोभा यात्रा निकालता है, बहुत तरीके से सेवा करता है भगवान की, अपनी सारी जो उसकी शक्तियाँ हैं वो भगवान की सेवा में ही लगी रहती है। तो आप जो है उनका दर्शन कर सकते हैं। तो एक्चुअली एक चीज़ है कि जब हमेशा जो भक्त होता है वो क्या करता है, अन्य भक्त की प्रसन्नता, अन्य भक्त की जो वो अपने से श्रेष्ठ ही देखता है। तो ऐसे ही इसमें जो ये सीरीज है जो बृहद भागवतामृत का, उसमें ये ऐसा ही दिखेगा। तो वो राजा के पास जाते हैं, राजा को भी सेम ऐसे ही कहते हैं वो। तो फिर क्या कहते हैं, राजा कहते हैं नहीं, मेरा तो सौभाग्य कहाँ है, सौभाग्य तो देवराज इंद्र का है, जिसके भाई कौन है, छोटे भाई उपेंद्र हैं, वामन देव हैं। और जब छोटा भाई अगर कोई होता है घर में, साक्षात वो भी भगवान हो, तो क्या होगा, उसको तो सानिध्य बहुत ज़्यादा मिलेगा ना, तो वो ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो नारद मुनि इंद्र के जो सभा है वहाँ पे जाते हैं और वो कहते हैं कि हे देवराज, आप तो महान भक्त हैं भगवान के, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। तो जो इंद्र हैं वो कहते हैं कि देवर्षि, आप सही कह रहे हैं कि हाँ मेरे छोटे भाई जो हैं उपेंद्र हैं, वामन देव जो भगवान है साक्षात, परंतु ऐसा कह के वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उपेंद्र जो है नाम के तो मेरे भाई हैं, लेकिन मेरे को कभी संग नहीं देते, हमेशा यहाँ कभी, क्योंकि मैं सदा जो हूँ किस चीज़ में लगा रहता हूँ, जो इंद्रिय विषय कार्यों में लगा रहता हूँ, तो भगवान जो है मेरे को ज़्यादा संग ही नहीं देते। तो इसलिए मैं सौभाग्यशाली कहाँ हूँ, सौभाग्यशाली तो कौन है, भगवान शिव हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो परम वैष्णव हैं वो, और नित्य क्या करते हैं वो, हमेशा ही
भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो वो सौभाग्य समय है। तो नारद मुनि वहाँ से प्रोसीड करते हैं कहाँ के लिए, तो कैलाश के लिए। तो वहाँ जाते हैं तो भगवान शिव के पास जाते हैं और सेम वही कहते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ भगवान का भक्त हूँ, मेरा तो मन भी नहीं लगता। ऐसा शिव जी कह रहे। देखिए परम वैष्णव का क्या वो है। तो परम जो भगवान के भक्त वो हैं, श्रेष्ठ है मेरे से तो कौन, जो वैकुंठ में भगवान का नित्य सेवा कर रहे हैं। तो तभी बीच में पार्वती देवी भी वहाँ पे होती हैं। वो कहती हैं कि नहीं उसमें भी बहुत श्रेष्ठ कौन है, लक्ष्मी देवी है। तो कहते हैं अच्छा। तो फिर शिव जी उनको बुलाते हैं, थोड़ा इधर आओ। बोलते हैं कि नहीं, उस इवन लक्ष्मी देवी से भी श्रेष्ठ कौन है, प्रहलाद है। मैंने प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया है। कहाँ पे अनुभव किया है, तो हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात जो हिरण्यकशिपु का सभा था वहां पे अनुभव किया है। जब ब्रह्मा जी आदि जितने भी देवतागण थे वहां पे लक्ष्मी देवी भी थी, परंतु कोई भी उनकी प्रार्थना के लिए नहीं जा रहा था नरसिंह देव के। तो वहां पे जो भक्त प्रहलाद हैं वो जाकर के नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं और उनको पेसिफाई करते हैं, उनको शांत करते हैं। तो ऐसा है क्या, तो लगे। लेकिन मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी उन्होंने बोला है कि पार्वती ने लक्ष्मी जी की प्रशंसा की है, तो उनके सामने मत बोलना, ठीक है। तुम ऐसे निकल जाओ चुपके से। तो फिर ऐसा करते हुए फिर नारद मुनि प्रहलाद के पास भी जाते हैं। लेकिन सेम वैसे ही जैसे भक्तों का ऐसा कभी होता ही नहीं है कि प्रहलाद कहेंगे कि नहीं मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ। फिर उन्होंने पांडवों की तरफ प्रोसीड कर दिया, उनको पांडवों के पास भेज दिया उनको। तो अगर हम देखें तो ऐसे जो प्रहलाद महाराज हैं, जो कि अब देखिए कि जब जिनकी गुणगान कौन, भगवान शिव जो परम वैष्णव है वो भी कर रहे हैं। स्वयं उनके गुरु महाराज जो है, ऐसे जो भागवतम के 6 स्कंद में यमराज जी जो लिस्ट देते हैं, 12 महाजनों की लिस्ट देते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। तो उसमें प्रहलाद जनको भीष्म बलि वैयासकी वयम। तो उसमें जो 12 लिस्ट दिया उन्होंने कि क्या है कि ये लोग धर्म को जानने वाले हैं। धर्म वैसे जनरली देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा भी क्या असली पराधर्म है, भागवत धर्म है, वो उनको भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रमीतम, धर्म जो है साक्षात भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो जो चीज जो बनाया हो तो वही जानेगा, बाकी लोग तो बस केवल उसको प्रयास कर सकते हैं जानने का। तो लेकिन कहते हैं कि क्या कोई नहीं जानता क्या? तो उन्होंने फिर 12 महाजनों की एक सूची दी कि नहीं नहीं ये लोग जानते हैं धर्म को। तो उसमें प्रहलाद महाराज का नाम कौन, साक्षात यमराज जो है, जो वो भी महाजन है, तो वो बता रहे हैं। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जो है, जब उनको समस्त देवतागण जब स्वयं ब्रह्मा जी जिनके लीडर है, तो वो क्या कर रहे हैं कि उनको आगे कर रहे हैं कि हे प्रहलाद आप ही एक्चुअली वो करो, स्पेसिफाई करो नरसिंह देव को। क्यों? क्योंकि ये क्रोधित हुए हैं तो हमारे से तो ये शांत नहीं होने वाले हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, अब देखिए कि इतनी विनम्रता है प्रहलाद महाराज के अंदर कि जो प्रेयर से शुरू होता है तो वो कह रहे हैं कि मैं एक उग्र जात हूँ, उग्र जात अर्थात असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है। तो हे भगवान, ये जितने देवता हैं ये परम सतोगुणी हैं, और ये आपकी प्रेयर्स, ये प्रार्थनाएं कैसे करते हैं, आपको गुणगान कैसे करते हैं, एकदम अनवरत फ्लो में करते हैं। जब वो लोग यजुर्वेद के ये मंत्र है, ओम सहस्त्र शिरसा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, इस पुरुष सूक्त से, और ये ऋग्वेद में भी आता है। तो इससे जब वो प्रार्थना करते हैं भगवान से तो अनवरत रूप से प्रार्थना करते हैं, ऐसे फ्लो में प्रार्थना करते हैं। और परम सतोगुणी उनका शरीर ही होता है, ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो ज्ञानमय है। तो ऐसे ब्रह्मा जी, शिव जी जो हैं, ये लोग प्रार्थना करने में आपको मतलब संकोच महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो एक तमोगुण उग्र जात जो हूँ, ऐसे फैमिली में जन्म हुआ है, मेरा परिवार में जन्म हुआ है, तो मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ? ऐसा प्रहलाद महाराज का मूड है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो देखेंगे कि कैसे जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो नारद मुनि के इस चर्चा का विषय का यहाँ पे प्रस्तुत क्या कर रहे हैं कि भगवान बायस नहीं है, पक्षपाती नहीं है। ये असुर कुल में जन्मे हुए प्रहलाद के प्रति भी कितने उनका क्या पक्ष है कि वो देवताओं को छोड़िए, साक्षात लक्ष्मी देवी जो उनकी नित्य संगनी है, तो उनके लिए भी उनका ऐसा, उनसे भी ऊपर वो देखते हैं असुर कुल में जन्मे हुए प्रहलाद को। तो ऐसे अगर हम देखें 6 स्कंद में वृतासुर जी का वर्णन आता है, वो भी क्या है, एक असुर है। और जिस प्रकार से बोला जाता है कि चतुश्लोकी भागवत है,
तो ये भी कहा जाता है कि चतुश्लोकी भागवत कौन सा है। वो पहला तो बोला गया कि जैसे भगवान ने जो 4 श्लोक नारद मुनि को सृष्टि के आदि में दिया, यहाँ मेवा समय कि जो मैं समस्त सृष्टियों के क्या सबसे पहले मैं ही था, उसके बाद भी मैं ही रहूंगा, ऐसा भगवान नारद ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, तो उसको चतुश्लोकी भागवत बोला जाता है। परंतु ये भी कहा जाता है कि ये जो वृत्तासुर जी की प्रार्थनाएं हैं ये क्या है, ये चतुश्लोकी भागवत हैं। तो यानी कि भगवान के बोले गए शब्द में और भक्त के बोले गए शब्द में भी देखिए दोनों को कितना, कभी कभी ऐसा कई पुराणों में तो ये वर्णन आता है कि जो वृत्तासुर जी का वर्णन जिस ग्रंथ में है तो वो श्रीमद् भागवतम कितना ग्लोरियस है। तो जब वृत्तासुर का अगर हम देखें थोड़ा उसमें ब्रीफ में देखते हैं, उसका चर्चा करते हैं कि कैसे वृत्तासुर युद्ध के क्षेत्र में बैठे खड़े हैं वहां पे, और जिनको मारने के लिए दधीचि ऋषि की अस्थियों से क्या बनाया गया था, वज्र बनाया गया था, है ना, जो कि अमोघ था। परंतु वो अमोघ अस्त्र करेगा ही क्या, जो उसको चलाने वाला उनके सामने ही न टिके। जब इंद्र के सामने वृत्तासुर खड़े थे तो इंद्र उनके सामने जाने में डर रहे थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले उन्होंने गदा का प्रहार किया था, तो उल्टा पकड़ के गदा उन्हीं के वापस उन्होंने मार दिया था वृत्तासुर ने। तो उनका जो ऐरावत था, जो कि समुद्र मंथन से ऐसा उत्पन्न, ऐसा दिव्य जो ऐरावत है, वो भी कितना बताते हैं कि 21 उससे शायद वो हाथ ऐसा कुछ मीटर है जिससे वो पीछे चला गया, तो और उसके रक्त उसके सिर से निकलने शुरू हो गए। तो ऐसे वृत्तासुर जिनके समक्ष देवता खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, साक्षात देवराज इंद्र नहीं खड़े हो रहे थे, तो ऐसे वृत्तासुर जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो विनम्र भाव से इंद्र को क्या कह रहे हैं कि इंद्र आप वज्र उठाओ और मेरे को मारो। अब सोचो वहां पे किस बात की लड़ाई हो रही है, यही तो है कि इंद्र के सिंहासन की। परंतु जो विपक्षी जो वृत्तासुर है उनको इच्छा ही नहीं है, यहाँ इंद्र अपना पोजीशन बचाने में लगे हुए हैं, परंतु वृत्तासुर को कोई इच्छा ही नहीं है। तो जब वो उन्होंने आग्रह किया इंद्र आप मारो, इंद्र कह रहे मैं कैसे मार सकता हूँ इतने बलशाली वृत्तासुर को, तो नहीं नहीं आप ऐसा कर सकते हो, बहुत समझाते हैं, लेकिन इंद्र उनके सामने हथियार वज्र को फेंकने का साहस ही नहीं कर पाते। तब वृत्तासुर वहीं पे ध्यानस्थ हो जाते हैं। एक युद्ध भूमि में वृत्तासुर ध्यानस्थ हो गए और भगवान संकर्षण का क्या कर रहे हैं, ध्यान करते हुए क्या बोल रहे हैं, अहो हरे तव पाद ईक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे हरि, पिछले जन्म में चित्रकेतु थे तो भगवान के भक्त तो पहले भी थे, परंतु अभी क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं आपका भक्त नहीं बनना चाहता, क्या बनना चाहता हूँ, दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत भक्त्वा कर्म करो तुकायः, कि आपके दासानुदास बन के मैं अपने मन वाणी और वचन से आपकी सेवा कर सकूं। हे हरि ऐसी कृपा करें। तो अच्छा ऐसा करके आपको क्या चाहिए, अगर संवाद में भगवान अगर पूछें वृत्तासुर से कि आपको क्या चाहिए ऐसा करके, तो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ननाक पृष्ठम न च पारमिष्ठ्यम। अगर देखें तो इस लोक में सर्वाधिक जो उच्चतर लोक है ब्रह्मा जी का लोक है, परंतु भगवान ने ध्रुव महाराज को पारमिष्ठ जो ध्रुव लोक है वो देकर उनसे भी एक ऊपर का लोक दे दिया। तो लेकिन वृत्तासुर क्या करें, मुझे वो भी नहीं चाहिए, हाँ तो फिर क्या कुछ योग सिद्धि आदि ऐसी कुछ चाहिए, बोल रहे हैं वो भी नहीं चाहिए। और अंतिम में क्या कहते हैं, समंजसत्वाम विरहंत कांक्षी, अगर ये सारी चीज आपसे दूर होके अगर मुझे मिले तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और एक महान ऐसे लेखक हुए हैं तो उन्होंने तो इससे अगला जो श्लोक है उसको बोला है कि चरम श्लोक है एक तरीके से भागवत का। वो क्या है, यजात पक्षा इव मातरम खगा। एक असुर का प्रार्थना है, ये एक राक्षस प्रार्थना कर रहा है, उसको बोला जा रहा है कि भागवत का चरम श्लोक है कि ऐसा पक्षी जिसका अजात अर्थात जिसके पंख अभी उगे ना हो, तो ऐसा पक्षी क्या करता है, वो अपने माँ के ऊपर डिपेंड करता है, अपने जो उसके जो पेरेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो खाने के लिए हर चीज के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने जो उसके पिता हैं उसके माता है। तो ऐसे पक्षी की तरह फिर क्या बोल रहे हैं, इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वस्तरा सुधात्र। जिस प्रकार से एक छोटा बछड़ा होता है, अगर गांव में अगर आप देखें तो जहाँ गो दोहन होता है तो क्या होता है, बछड़ा ऐसे
भाग रहा होता है, उसको रस्सी से पकड़ते हैं, वो भाग रहा होता है। फिर जैसे ही कभी अब होता है कि अब दूध निकाल लिया गया है, तो उसके लिए कुछ दूध बचाया गया है, तो क्या करता है, जैसे उसको पता चलता है कि अभी मुझे छोड़ने वाले, तो उससे पहले ही वो छलांग लगा देता है और आपके हाथ से रस्सी छूट जाएगी। तो ऐसा उसके अंदर क्या होता है, ईगरनेस होता है अपने माँ के पास जाने का और दूध के लिए जाने का। तो ऐसा ईगरनेस मेरे कैसा कैसा दो उदाहरण दिया उन्होंने। पहला एक उस अजात पक्षी जिसका पंख ही न हुआ, जिसका पंख ही न उगा हो, ऐसे पक्षी के बच्चे की तरह। फिर दूसरा उदाहरण क्या दिया उन्होंने कि उस बछड़े की तरह। और फिर कहते कि नहीं नहीं, इसमें तो कुछ क्या है, बाह्य वस्तु की आकांक्षा है ना। क्यों? क्योंकि अगर पक्षी की इसलिए अन्न उसको मिल जाए, अगर उसको दाना मिल जाए तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर उसको ईगरनेस उसकी खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या कहते हैं कि उससे थोड़ा निकटता किससे होती है, तो दूध है ना, जो गाय का दूध होता है वो उसकी माँ का खुद उसके शरीर का भाग है वो, तो उसकी निकटता ज़्यादा है उससे, पहले वाले से। तो फिर लेकिन अभी कहते कि नहीं नहीं, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ भी जो है अभी और उच्च श्रेणी में, तो अंतिम में क्या बोलते हैं, प्रियम प्रिय वह विष्णु विषन्ना समंजसत्वा विहंकरा। वो बोलते हैं कि उस सती स्त्री जिसके पति जो है क्या है, जो बाहर रहते हैं, और ईगरनेसली वेट करती है किसके लिए, कि उसके पति आए। उस प्रकार से मेरी जो मन है, हे भगवान आपके प्रति लग जाए। और भी जो अंतिम श्लोक है कैसे वो, इसके बाद फिर से पहला श्लोक शुरू किया उन्होंने भक्तों का शरणागत दासानुदास भाव लेने से। फिर अंतिम जो चौथा श्लोक में क्या बोल रहे हैं, फिर वही मम उत्तम श्लोक वहां पे बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हे उत्तम श्लोक से जिनकी वंदना हो रही है, ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं, और मैं इस संसार में बदलना नहीं चाहता। या फिर आपके उत्तम श्लोक उनको भी बोला, जैसे भगवान को भी बोला जाता है, और जो उत्तम श्लोक से जो भगवान की वंदना करते हैं ऐसे भक्तों को भी बोला जाता है। तो ऐसे वृत्तासुर जो है तो भी असुर कुल में है, तो इनका भी वर्णन वैसे किया था उन्होंने, परंतु स्पेशली यहाँ पे तो उनका फेवर, लेकिन वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से भगवान का फेवर ऐसे नहीं दिखाया गया। वहाँ पे अगर भौतिक तरीके से अगर बाह्य रूप से देखें तो इंद्र क्या करते हैं, फिर उनका वध करते हैं और उनको सिंहासन मिलता है। लेकिन वृत्तासुर क्या है, असली जो पद मिलता है वो किसको मिला, भगवत धाम मिला, वो वृत्तासुर को मिला। लेकिन यहाँ पे तो प्रहलाद के प्रति भगवान डायरेक्टली फेवरेबल है, वो जो देवताओं के प्रति भी नहीं है ऐसा। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जो कि जब नृसिंहदेव उनसे पूछते हैं कि हे प्रहलाद आप मांगो क्या चाहिए आपको, तो प्रहलाद महाराज की अब देखिए क्या जो उनका क्या सोच रहे हैं, वो भगवान से क्या मांग रहे हैं। अगर हम अपने आचार्य परंपरा को देखें, प्रभुपाद जी के मूड को देखें, तो वो एकदम डायरेक्टली अलाइन कर रहे हैं कैसे, प्रहलाद महाराज के मूड से। कैसे, प्रायेण देव मुनयः स्वभिमुक्ति कामी कामः। जनरली जितने देवता हैं, जितने मुनिगण हैं, वो क्या होते हैं, अपने मुक्ति की आकांक्षा लेके घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, मौनम चरंति विजनेन परात्मनिष्ठा, कि वो मौन धारण कर लेते हैं और जंगल कंदराओं में चले जाते हैं, किसके लिए, अपने मुक्ति की आकांक्षा लेके। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं तो आपके चरण का आश्रित हो ही चुका हूँ, परंतु ये जिन्होंने आपकी माया, आपकी बहिरंगा प्रकृति को अपना आश्रय समझ रखा है, मैं इन जीवों को जब तक न ले जाऊं तब तक मैं आपके भगवत धाम जाने के, हे भगवान मैं नहीं चाहता उधर। मैं चाहता हूं कि इन सभी बहिर्मुख जीवों को भी आपके सम्मुख कर दूं, तब जाके मैं यहाँ से आपके धाम जाऊं। तो अभी भी प्रहलाद महाराज जो हैं, जो बलि महाराज का सुतल लोक है, वहाँ पे प्रहलाद महाराज बलि के साथ वहीं पे रहते हैं। और नरसिंहदेव एक्चुअली देखिए, भक्त जहाँ होता है वहीं पे क्या होता है, भगवान इवन यहाँ तक भगवान शिव जो है पार्वती देव क्या है कि जो भक्त होता है वो स्वर्ग नरक वो है, इसमें भी वो नहीं देखता, वो तुल्यार्थ दर्शिनः, इसको भी तुल्यार्थ देखता है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ भजन करेगा वहीं पे क्या होगा, जो वृंदावन है वो प्रकट हो जाएगा, अर्थात भगवान का धाम प्रकट हो जाएगा। और जहाँ धाम होगा वहाँ भगवान होंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी बावड़ी स्ट्रीट में जा करके वहाँ पे भजन कर रहे हैं, वहाँ पे भी वृंदावन प्रकट हो गया, और वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन प्रकट हो गया। कैसे सैन फ्रांसिस्को में न्यू वृंदावन, आगे जाके वहाँ पे वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन प्रकट हो गया। तो अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारी परंपरा जो है, स्पेशली प्रभुपाद जी जो हैं और उनके पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं, ये सब प्रहलाद महाराज के अनुगत और
उनके मूड के अनुगत होकर के ही अभी हम सारे जो हैं अभी भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब जो भाष्यकार हैं अगर देखें तो जैसे श्री भाष्यकार बोले, भाष्यकार मतलब वेदांत सूत्र के ऊपर अगर भाष्यकार बोला जाए तो इनको रामानुजाचार्य को बोला जाता है। परंतु भागवत के भाष्यकार में वैसे बहुत सारे भक्तों ने, बहुत सारे आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। हमारे परंपरा के भी, अन्य चतुष्ट परंपराओं के भी जो वैष्णवगण हैं उन्होंने इसके ऊपर लिखा है, भागवत से लिखा है। परंतु चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से कहते हैं श्रीधर स्वामी को, तो श्रीधर स्वामी जो है उनके जो भाष्य है, जब उन्होंने भाष्य लिखा तो वाराणसी जैसा कि जानते हैं कि मायावाद का गढ़ हुआ करता था और अभी भी थोड़ा बहुत है ही, तो वहाँ पे इस पे क्या विवाद हो गया कि क्या है ये भागवत की भाष्य लिखे हो आप श्रीधर स्वामी, और इसमें क्या है हर जगह भक्ति भक्ति लगा रखे हो, भक्ति से भी ऊपर ज्ञान है, ऐसे ऐसे विषय है जो निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होना है, ऐसे ऐसे विषय जो है भक्ति से ऊपर है। तो आपका भाष्य जो है बहुत ही श्रेष्ठ लेवल का तो नहीं है, और विवाद ऐसा शुरू हो गया। तो जो भगवान विश्वनाथ हैं तो इनके अब कौन फैसला करेगा कि ये जो भाष्य है ये उत्तम कोटि का है या नहीं है। तो सब लोग जाते हैं ठीक है, भगवान विश्वनाथ है, विश्वेश्वर है, अगर वो इस चीज को कंफर्म कर दे तो हम मान लेंगे। तो जो भाष्य था उनका भागवत का वो भगवान के सामने रखा गया, भगवान शिव के सामने। तो जब अगले दिन सुबह उस पर एक सिग्नेचर था कि एक श्लोक के साथ अहम वेत्ति सुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरो सकलो वेत्ति नरसिंहम प्रसाददात, कि भागवत का मर्म क्या है, भागवत जो विषय है उसका मर्म क्या है, वो कौन कौन जानता है। भगवान शिव कह रहे हैं मैं जानता हूँ, और कौन जानता है, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, व्यासदेव जानते हैं कि नहीं जानते ये पता नहीं मुझे। क्यों ऐसा बोला उन्होंने, भगवान शिव ने ऐसा क्यों बोला। तो अगर व्यासदेव को अगर आप भगवान माने, भगवान के अंशावतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं, अगर आप उनको भगवान माने तो भगवान व्यासदेव नहीं जानते हैं। क्यों, भगवान अपनी ग्लोरी खुद ही थोड़ी ना जानते हो, वो तो भक्त उनकी ग्लोरी जानते हैं। लेकिन अगर व्यासदेव को भक्त माने तो क्या है, वो जानते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, श्रीधरो सकलो वेत्ति, जो ये श्रीधर स्वामी हैं ये भागवत को सकलो मतलब अर्थात सब कुछ जानते हैं भागवत के मर्म को। क्यों जानते हैं ऐसा, तो नरसिंहम प्रसाददात, नरसिंह देव की कृपा से जानते हैं। तो ऐसा नरसिंह देव के बहुत सारे भक्त हुए। तो बहुत ब्रीफ में एक और जो हमारे इस्कॉन के एक भक्त हुए हैं, ये अजरबैजान एक कंट्री है, तो वहाँ पे एक माता जी हुई है, पाद सेवन माता जी उनका नाम था, अभी कुछ ही वर्ष पहले की बात है। अगर हम ये दक्षिण भारत का जो आंध्र प्रदेश है तो वहाँ पे ओहुल क्षेत्र है, वहाँ पे अगर देखें तो अब बहुत कॉमन हो गया वहाँ जाना। लेकिन अगर 1979 में देखें फर्स्ट टाइम इंद्रदुम्न स्वामी महाराज जब जाते हैं वहाँ पे, तो उसको एक्सेस करना, नौ नरसिंह के मंदिरों को एक्सेस करना इतना आसान नहीं था। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया उसके ऊपर और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री को डाला था। तो क्या हुआ कि उसके बाद जाना शुरू हुआ। बाद में वो वीडियो देखा एक माता जी ने, अजरबैजान की जो माता थी पाद सेवनम माता जी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा वहाँ पे बहुत बिलिसफुली अपना भक्ति कर रही थी वो। फिर उन्होंने सोचा कि वो भगवान कितना कष्ट सहन कर पा रहे हैं। ऐसा होता था कि हफ्ते में एक बार, जैसे अगर हम देखें पांचरात्रिक विधि से तो 6 बार भगवान को भोग लगता है ना। लेकिन वहाँ पे ऐसा हो गया था क्योंकि वो इतना दुर्गम है स्थान कि वहाँ के जो ब्राह्मण्स थे, जो श्री वैष्णवों के अंडर में वहाँ के टेम्पल्स हैं, तो उनको एक्सेस कर पाना मुश्किल है। तो हफ्ते में कभी कभी एक बार हो जाते थे, भगवान को वहाँ एक बार जाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर आ जाते थे। क्यों, क्योंकि उनको लेके जाना, पहले सब सामग्री ऊपर जाना पड़ता था, और आने जाने में एक बार के भोग में ही उनको फिर जाते थे, फिर एक हफ्ते में जाते थे। और सिंह आदि आज भी रहते हैं उधर के जंगलों में, बहुत सारे सिंह आदि ऐसे पशु रहते हैं। तो इसलिए उनको भगवान की नित्य पूजा नहीं हो पा रही थी। तो जो वो माता जी थी, जब उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा और उन्होंने वो जो देखा उनका इंद्रदुम्न स्वामी महाराज का, तो उन्होंने सोचा कि भगवान का सेवा तो कम से कम नित्य होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैठ के मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। तो वो अभी तक वो इंडिया कभी आई नहीं थी, इवन वृंदावन भी नहीं आई थी। तो वो आई, तो उन्होंने कहा, उनको एक भक्त लेके आए, उनकी उम्र हो गई थी बहुत। तो वो भक्त के साथ एक आती हैं, तो कहते हैं कि चलो ठीक है, आप इंडिया फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे शायद उतरते हैं। तो फिर कहते हैं कि वृंदावन पास में है, तो वृंदावन चलिए, फिर वहाँ से
आपको हैदराबाद छोड़ देंगे, हैदराबाद एयरपोर्ट, फिर वहाँ से आप वहाँ से चले जाना। तो माता जी ने कहा एक्चुअली वृंदावन जो है, अगर मैं केवल अपने सुख के लिए वृंदावन जाऊँ कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे आनंद वृंदावन में जाके प्राप्त हो रहा है, तो इससे तो भगवान की सेवा छूट रही है, यहाँ पे भगवान की सेवा ही नहीं हो पा रही है, तो मुझे वृंदावन अभी नहीं जाना। जब तक मैं भगवान की सेवा ना सही से हो तो फिर वृंदावन जाके तो मेरा क्या फ़ायदा। तो माता जी वहीं से फिर कहाँ चली जाती हैं, हैदराबाद एयरपोर्ट, वहाँ से अहोबिलम, वहाँ पे जाते हो भक्त उनको छोड़ के आते हैं, उनको वहाँ पे लोकल्स पूछते हैं अच्छा क्या मतलब, तो बताया उन्होंने कि ऐसी इनकी इच्छा है कि जो नरसिंह देव है उनकी प्रॉपर सेवा हो। तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, अब जो लोग वहाँ के जो हिल है, वहाँ के जो विलेजेस हैं, उस वहाँ से रह के अब जाना बीच बीच में जब पुजारी जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं उधर ही रहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बचोगी कैसे, वहाँ पे तो इतने सारे सांप सिम आदि रहते हैं, वो खा जाएंगे आपको या सांप काट लेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं उधर ही रहूँगी। फिर क्या हुआ, वहाँ पे रहने लगी और वहाँ पे सेवा, अब उनके इंस्पिरेशन से कि एक बाहर का एक जो पश्चिमी देश से व्यक्ति आकर के वो सेवा कर रहे हैं, तो लोग वहाँ पे इंस्पायर होकर जाना शुरू हुए। फिर इसे को देख के वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने फिर बिजली के उस चीज़ों के जो पानी की व्यवस्था, ऐसे चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने ऐसे जो वहाँ पे जो हिल्स है, गरुड़ाद्री से साद्री आदि आदि उनके नाम है उन हिल्स के, तो वहाँ पे वो उन्होंने व्यवस्था किया। तो यहाँ पे देखें कि किस तरीके से जो भक्त वहाँ पे उनको कई बार ऐसे रियलाइजेशन हुए बात से माता जी के। एक बार क्या हुआ, उनको एक कोबरा ने काट लिया, तो अब वहाँ से हिल से ऊपर नीचे उतरेंगी, इतने में तो वैसे ही हरी बोल हो जाएगा। उनका नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो शायद कोई किसी भक्त बोला माता जी चलो चलो तो डॉक्टर के पास था, तो उन्होंने कुछ ऐसा नर्सिंग वहाँ पे जो चढ़ा हुआ था वो लेकर के नहीं बस सब ठीक हो जाएगा। तो और ऐसा हुआ भी, उनको वो जहर भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है वो जिस धरातल पे वो जो भक्त हैं तो ऐसा वो कर सकते हैं। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि कैसे जो नरसिंह देव हैं आज भी रेसिप्रोकेट करते हैं, जिस प्रकार से जगन्नाथ जी हैं वो रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों से, तो वैसे ही नरसिंह देव भी भगवान जो आज भी इस कलयुग में वो करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, तो उसमें न जा करके कि वैसे भी समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं दूसरा जो पक्ष है आज की चर्चा का वो क्या है कि गौड़ीय परंपरा और नरसिंह देव। तो देखें, अगर नरसिंह देव का वर्शिप जो है वो किस भाव में होता है, वो ईश्वरीय भाव में होता है। अगर दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, ज़्यादातर नरसिंह मंदिर अगर कहाँ है तो दक्षिण भारत में, आप नॉर्थ में जाएंगे तो नरसिंह देव के मंदिर रेयरली ही कहीं कहीं मिलेंगे आपको। वृंदावन में जैसे यहाँ एक है, ऐसे ऐसे करके एक मंदिर मिलेंगे, नवद्वीप में एक मंदिर है वो ऐसे। लेकिन दक्षिण भारत में आपको हर जगह नरसिंह देव के मंदिर मिलेंगे, और इवन विष्णु मंदिर भी होगा तो वहाँ उत्सव विग्रह के रूप में नरसिंह देव होंगे। जैसे इस्कॉन में हमारे ऑल्टर नरसिंह देव होते ही है जहाँ पे इस्कॉन हो, तो लेकिन उनका मूड तो ईश्वरीय भाव का है। तो फिर गौड़ीय परंपरा में उनका वर्शिप का क्या हो है, तो अगर देखें कि हमारा गौड़ीय परंपरा का मूड क्या है, पहले थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा ब्रीफ में कि गौड़ीय परंपरा मतलब राधा कृष्ण की वर्शिप। राधा कृष्ण की वर्शिप जो है स्पेशली, लेकिन किसकी वर्शिप, श्री चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण नहीं अन्य, परंतु कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। परंतु कृष्ण कैसे कृष्ण है, ढके हुए कृष्ण है। वहां पे जो डोमिनेंस भाव है वो किनका है, श्रीमती राधा रानी का भाव है। श्रीमती राधा रानी के भाव में अवतरित हुए हैं। तो अर्थात अगर हम एक सेंस में ये भी कहें कि जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो राधा रानी के वर्शिपर हैं। लेकिन इसमें आप कहेंगे कि फिर राधा रानी के अगर वर्शिपर है तो राधे राधे क्यों नहीं करते, हरे कृष्णा क्यों करते हैं। तो इसको भी समझते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का कौन है, राधा कृष्ण नहीं अन्य। परंतु जब श्रीमती राधा रानी, क्योंकि भाव इनके भाव में आ रखे हैं, राधा भाव शुभ फलितम, ऐसा नवमी कृष्ण, ऐसा जो राधा रानी का जो भाव है उस चीज को वहां पे प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी जो अगर एक सेंस यहाँ पे अभी राधा रानी का उल्लेख अगर करूँ तो जो राधा रानी है वो क्या है, अब उनकी इच्छा क्या है। अगर देखें जीव जो है तो भगवान की प्रतिष्ठा शक्ति है, और शक्ति क्या होता है कि जो प्रधान जो भगवान की शक्ति है, जो समस्त शक्तियों की एक तरीके से स्वामिनी है, वो कौन है, वो श्रीमती राधा रानी है। तो श्री कृष्ण अगर कोई जो जीव होता है भौतिक जगत में त्रस्त हो रहा है माया से, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों कि देखो
दूर है, ठीक है, क्योंकि भगवान क्या है, आत्मा राम है, आत्मा राम शमुने, और जिस उसमें भी ऐसा भगवान की और भक्तों की भी क्वालिटी बताई गई। परंतु भगवान जो है सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको जरूरत ही नहीं किसी व्यक्ति की। परंतु श्रीमती राधा रानी जो उनकी कभी कभी वेदों में आप देखें करुणा शक्ति जो है वो क्या कर रही है, भगवान को ऐसा कहती है कि हे भगवान, ये जो जीव है ये कंडीशन स्टेट में है, तो आप इनका उद्धार के लिए ऐसा कुछ सोचिए। तो इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं भगवान, है ना, महाविष्णु के रूप में। लेकिन वो करुणा शक्ति है कौन, तो वो श्रीमती राधा रानी है। और वो राधा रानी क्या सोचती हैं कि ये जीव क्या है, ये मेरे अनुगत हैं, ये सब मेरे हैं, तो इसलिए उनको करुणा, वो कृष्ण से ज्यादा करुणामयी यहाँ पे उनका भाव होता है। अगर हम देखें चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव में, तो वही श्रीमती राधा रानी है। कैसे अगर हम समझे इस बात को, तो जितने पार्षद हैं, अब देखिए ललिता विशाखा जो है वो कृष्ण के साथ रहती है क्या, नहीं, वो श्रीमती राधा रानी को असिस्ट करती हैं। तो वैसे ही जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रह रहे थे, तो वहाँ पे स्वरूप दामोदर, रामानंद राय जो क्या है ललिता सखी और विशाखा सखी, वो क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को उनके भाव में असिस्ट कर रहे हैं। इवन नित्यानंद प्रभु नहीं जाते थे, जब महाभाव में महाप्रभु होते थे तो नित्यानंद प्रभु नहीं जाते थे उनके पास में, क्योंकि राधा रानी के महाभाव है वो, तो उसमें वो जाते ही नहीं थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो हम यही जो अभी हम मंगलाचरण कर रहे थे, तो उसमें मंगलाचरण में ही उस भाव को उद्धृत किया गया, क्या, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, इस भूतल पे क्या स्थापित करने के लिए, श्री चैतन्य मनोभिष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनोअभिष्ट है, उनकी जो इच्छा है, उस चीज को स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्वपदांतिकम, ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है कि क्या, कि हे रूप गोस्वामी, आप श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी या श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके इच्छा को इस भूतल पे क्या मूर्त रूप देने के लिए क्या करते हो, आप कार्य करते हो। चैतन्य महाप्रभु जिनको पर्सनली उन्होंने निर्देश दिया प्रयागराज में कि आप क्या करो, जाओ और जो विलुप्त हो चुके मंदिरों की स्थापना करो, ग्रंथों की भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि आदि आदि ग्रंथों की रचना करो, जिससे भक्ति और स्पेशली जो राधा कृष्ण के माधुर्य भाव का प्रत्यय है उस चीज को स्थापित हो सके। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु, तो वही फिर मैं कहूंगा कि जो श्रीमती राधा रानी का जो इच्छा है, तो उस चीज को वो स्थापित कर रहे हैं कौन, रूप गोस्वामी। और हम लोग क्या जाने जाते हैं किस नाम से, रूपानुग के नाम से, अर्थात रूप गोस्वामी की जो इच्छा है, अर्थात जो रूप गोस्वामी की जो इच्छा है वो समग्र जगत में, वो हमारे आचार्यगण प्रभुपाद जी और उनके बाद प्रभुपाद जी के बाद भी उनके शिष्य जो आचार्यगण है, शिष्य आदि, तो वो जो और इवन उनके बाद सब क्या कर एक ही कार्य है, वो रूप गोस्वामी के जो की जो इच्छा है उस चीज को समग्र भूतल पे स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो कि डायरेक्टली किसकी इच्छा है, श्रीमती राधा रानी की इच्छा है। तो फिर यहाँ पे प्रश्न है कि तो फिर राधे राधे क्यों नहीं करते हैं, हाँ राधे राधे भी करते हैं, परंतु विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का हम क्यों जप करते हैं, तो जब श्रीमती राधा रानी या उनकी जो सहचरी आदि जो उनकी सखियां हैं या फिर उनकी जो दासियां हैं, मंजरियां आदि हैं, तो वो जब क्या देखती हैं, श्री कृष्ण से उनका विरह को देखती हैं, तो विरह देख के वहां पे अगर वो राधे राधे करेगी तो क्या होगा, श्रीमती राधा रानी का विरह दूर होगा क्या, नहीं। तो क्या बोलती हैं वो, फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं वहां पे, जिसे पद्म पुराण क्या कहता है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिनो, कि जो नाम है वो कृष्ण से अभिन्न है। तो जब उनकी जो मंजरियां हैं, उनकी सेविकाएं हैं श्रीमती राधा रानी की, तो वो जब हरे कृष्ण महामंत्र उनके सामने बोलती है तो क्या होता है, ऐसा श्रीमती राधा रानी को प्रतीत होता है कि साक्षात कृष्ण ही हमारे समक्ष हैं। तो हमारा जो परंपरा का जो भाव है, जब हम मंत्र जप करते हैं तो ये इसलिए केवल नहीं करते हैं कि क्या हमारा कल्याण हो जाए, अर्थात जो हमारा इसका सर्वोत्तम जो भाव है वो तो ये है कि जो हमारी जो श्रीमती राधा रानी है उनको जो शांत करने, उनके जो भाव को पुष्ट करे, उनके कृष्ण के साथ जो विरह है, विप्रलंब भाव है, उस चीज को पुष्ट कर, उसको उस भाव को पुष्ट करे। तो ऐसा करने के लिए हम जो मंत्र जप करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इस चीज को फिर नरसिंह देव से फिर हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसा भाव तो ये तो गौड़ीय वैष्णविज्म का भाव हो गया, गौड़ीय परंपरा का भाव हो गया। तो फिर नरसिंह देव के साथ आप कैसे कनेक्ट कर ले रहे हो अपने आप को, उनका भाव तो ईश्वरीय भाव है। तो यहाँ पे
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक रचना, उनकी एक प्रार्थना है जिसको क्या है, नृसिंह भाव तरंग करके ऐसा उनकी एक रचना का नाम है। तो मैं बस रिसाइट खुद से ही करूँगा। तो उसमें क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ये दुष्ट हृदय कामादि रिपुछय कुटिनाति प्रतिष्ठा स्थाय सदारय हृदय स्वधनार कृष्णेर वसन नृसिंह चरण मुरायित कामना कांदिया नृसिंह पदे मांगी वो कखना निरापदे नवद्वीपे जुगल भजन भय भय पाय यहाँ दर्शने से हरि प्रसन्न हई वो कवे मोर दया करी यथपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति प्रहलाद कृष्ण भक्त जने भद्रयति कबे वा प्रसन्न है सकृपा वचने निर्भय करिबे मूढ़ किंचने स्वच्छंद वैषये वत्स श्री गौरांग धामे जुगल भजन हौ रति हौ नामे मम भक्त कृपा बले विघ्न जबे दूर शुद्ध चित्त भजो राधा कृष्ण रसपूर यही बोली कबे मोरा मस्तक उपरे शिवाय श्री चरण हसे धरिबे ईश्वरे आमनी जुगल प्रेमे सत्विक विकारे धराए लुटिबो आमी श्री नरसिंह द्वारे। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस प्रार्थना के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जो गौड़ीय परंपरा का नरसिंह भाव, नरसिंह देव भगवान के प्रति जो भाव है उस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि नरसिंह देव से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हृदय है ये क्या है, सारे षड ऋषियों का स्थान है, सारे कोटिनाति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का स्थान है। ऐसा हमेशा एक जीव की लालसा रहती है, परंतु जो नेचुरल पोजीशन है इस प्राकृतिक जगत का, परंतु क्या कह रहे हैं, कृष्ण वसन, कि कृष्ण के स्थान, यहाँ पे कृष्ण का स्थान हो, तो इसके लिए हे नृसिंह देव आप क्या करें, आप हृदय शोधन, आप इस हृदय का शोधन और पवित्र करके कृष्ण के स्थान के लिए ऐसा उपयुक्त कर दें। और इसके आगे जो हमारे परंपरा का मूड है किस प्रकार से कि भगवान का, श्री राधा कृष्ण की उपासना जो माधुर्य भाव में हो, तो ऐसे रस को वृद्धि करने वाले हैं नृसिंह देव। स्वरमयी उनकी पूजा तो है, परंतु इस रस को की वृद्धि करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, और नवद्वीप में वास मिले इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो किनसे, नृसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। और रुचि है नाम की, और भगवान के नाम जो है इसमें मेरी निष्ठा, इसमें जो रुचि हो, इसके लिए नृसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा कहकर कि नृसिंह देव का जो द्वार है, ऐसे भाव से मैं नृसिंह देव के द्वार पे मैं नृत्य करूं, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये हमारी परंपरा का भाव है। प्रभुपाद जी भी जब प्रभुपाद जी ने फर्स्ट टाइम एक बार किसी प्रोग्राम में कुछ विघ्न ऐसा कुछ हुआ, शायद वो जगह मुझे याद नहीं, जहाँ पे रथ यात्रा थी और कुछ वहाँ के जो शरारती तत्व थे, उन्होंने कुछ ऐसा वोटिंग और ऐसा करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसमें कुछ भक्तों को जख्मी भी होना पड़ा था। तब से प्रभुपाद ने क्या कहा कि हमारे मूवमेंट की रक्षा के लिए हर एक मंदिरों में नृसिंह देव की उपासना होनी चाहिए। और प्रभुपाद जी पर्सनली एक एक भक्तों ऐसा नमस्ते नरसिंहाय ऐसे रिकॉर्डिंग है प्रभुपाद जी के, ऐसे सिखा रहे हैं, ऐसे एक एक पैरा को वो करके। तो गौरांग महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, तो जब जगन्नाथ जी के मंदिर का जो बड़ा दंड है, तो वहाँ पे क्या है, नृसिंह देव है। तो वहाँ पे जब नृसिंह देव के दर्शन करते थे महाप्रभु सबसे पहले, जगन्नाथ जी के दर्शन से पहले, और वहाँ पे क्या प्रार्थना करते थे, जो हम आज प्रार्थना करते हैं उसका जो आधा भाग है जयदेव गोस्वामी रचित, क्या वो प्रार्थना वो करते थे वहाँ पे कि तव कर कमल बरे नखाम
अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये प्रार्थना करते थे कौन? स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो श्रीमती राधा रानी के भाव में ये प्रार्थना करते थे। और जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले तो पुरी से नजदीक है सबसे जो दक्षिण भारत का जो पड़ाव आता है वो कौन सा है? वो विशाखापट्टनम आता है। तो वहाँ पे जीयर नरसिंह उनका स्थान है, जिनको एक्चुअली में वराह नरसिंह भी बोलते हैं, क्योंकि स्वरूप उनका वराह देव का है, लेकिन है वो नरसिंह देव। और वो प्रहलाद महाराज के पूजित वो विग्रह हैं वो, तो जिनको हमेशा अक्षय तृतीया के दिन जिनका दर्शन होता है, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या करते हैं? सब जगह नित्य भावावेश में आकर के महाप्रभु करते हैं और नरसिंह देव की स्तुति करते हैं। तो अर्थात हमारा जो परंपरा का ये मूड रहा है कि क्या श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की उपासना के लिए नरसिंह देव की, ताकि उनकी उपासना निर्विघ्न हो सके। विघ्न विनाशक कौन है? अगर एक तरीके से जगत में विघ्न विनाशक किनको बोला जाता है तो गणेश जी को बोला जाता है। परंतु वो गणेश जी के भी जो आराध्य हैं, जिनकी कृपा से गणेश जी विघ्न को दूर करने के समर्थ हो पाते हैं, वो नृसिंह देव। अर्थात समग्र जब भक्त प्रणाम करते तो क्या बोलते हैं? समग्र भक्ति विघ्न विनाशक। सारे भक्ति में आने वाले जो विघ्न हैं उनको दूर करने वाले नरसिंह देव हैं। और हम इस भाव से नरसिंह देव को, ताकि हम श्री राधा कृष्ण की उपासना में एंटर कर सके, उनकी उपासना वैधि से रागानुगा उपासना में हम एंटर कर सके, ऐसा हमारा प्रार्थना जब हम नरसिंह देव से हम स्तुति करें तो हमारा ऐसा मूड होना चाहिए। हम महामंत्र का जप करें तो वो निर्विघ्नता से भगवान के उस भाव को, जो कि चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, ऐसे जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये तो वेद वर्णित मंत्र है ना, यजुर्वेद के कलिशन तरणोपनिषद का मंत्र है। तो ऐसा तो फिर ये ऐसा नहीं कि गौड़ीय वैष्णविज्म का एक पर्टिकुलर ऐसा, ये तो चतुष्ट संप्रदाय और वैदिक मंत्र है ये। परंतु फिर चैतन्य महाप्रभु का इसमें विशेष क्या है? लेकिन जब महाप्रभु जिस मूड में इस मंत्र को बोलते हैं ना, तो वो क्या है? वो राधा कृष्ण युगल मंत्र है ये। जब कोई बोलता है राधे कृष्ण, तो जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है तो ये समान ही है, परंतु समान से भी अधिक कैसे हुआ? क्योंकि ये जो मंत्र है ये क्या है? विप्रलंब भाव में है, जो श्रीमती राधा रानी के जो भाव है उसको पुष्ट करने वाला है। चैतन्य महाप्रभु अर्थात जो कि अपने उस ऐसा भाव, जिस भाव की तुलना इस जगत में कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि केवल और केवल जो हल्का आस्वादन उस भाव का कौन कौन किनका उनमें अधिकार है? तो श्रीमती राधा रानी का भाव चैतन्य महाप्रभु के अंदर वो पूर्ण उसमें प्रकाशित होता है, और उसका आस्वादन कौन करते हैं? श्रील माधवेंद्र पुरी करते हैं, जो कि हम तो वैसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं, परंतु जिस प्रकार से धरातल निर्माण मध्वाचार्य जी ने किया है। अगर अब एक चीज बताइए, प्रेम जो है, प्रेम के लिए दो व्यक्ति का होना तो आवश्यक है। अब दो व्यक्ति ही नहीं होगा तो प्रेम कहां से होगी? तो मध्वाचार्य जी इस भाव को, इस धरातल का निर्माण करते हैं कि द्वैत अर्थात दो, तो तब जाकर प्रेम माधवेंद्रपुरी वहां पे बीच जो हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म का है वहां से ये प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपनी सेवा दी, जिससे आपकी प्रसन्नता के लिए अपने हृदय की जो है शुद्धिकरण में कर सकूँ और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ चर्चा कर सकूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे प्रार्थना करते हुए कि मेरे लिए कृपा की अर्चना करते हुए कि मेरे लिए आप प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। अगर किसी की कोई टिप्पणी हो किसी भक्त की कर सकते। वृंदावन में राधे राधे बोला जाता है। तो एक्चुअली राधा रानी का नाम लेना बहुत ही, राधा नाम जो है पद्म पुराण में बहुत वर्णन है, इसकी महिमा का वर्णन है। परंतु हम आचार्य परंपरा से देखें तो राधा रानी जो राधे राधे करते हैं, अगर आपको देखें तो किनके भक्त हैं? वो सब राधे राधे करते हैं, परंतु वो कृष्ण भक्त हैं। जैसा भक्ति सिंह ठाकुर ने राधा कुंड पे अपने शिष्यों को कहा कि राधे राधे करते हुए राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे थे वो एक भक्त,
वो शायद ग्वालियर या कहीं के राजा थे, तो वो दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। तो उनको भक्तों ने कहा कि देखिए कितनी निष्ठा है इस राजा के अंदर। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा हाँ बहुत निष्ठा है, परंतु हमारे भाव से इनका भाव अलग है थोड़ा। कैसे भाव अलग है? तो हम जो है राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। ये जो राधे राधे कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो गौड़ीय परंपरा में जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता। जब हम राधे राधे को एक बात बताइए, मेरी प्रसन्नता अगर किसी को या किसी की प्रसन्नता करनी है, उसके नाम का उच्चारण करेंगे तो वो प्रसन्न क्या होगा? वो प्रसन्न नहीं होगा। वो किसके प्रसन्नता उसकी कब होगी? जो उसके बिलवेड हैं, उसके जो प्रियतम हैं, जब उनके नाम का उच्चारण होता है तब वो प्रसन्न होता है। तो श्रीमती राधा रानी जब इस नाम को, इस महामंत्र को सुनती हैं तो उनको प्रसन्नता होता है। तो हमारा जो मूड है ये है। तो वृंदावन में अगर देखें तो वहाँ पे क्या है, वृंदावन में चतुर संप्रदाय है। अगर आप देखें तो श्रीरंग जी हैं, उनकी ऐश्वर्य भाव में दिव्य प्रबंधों से उनकी स्तुति होती है। वृंदावन में रंग मंदिर है वहाँ पे। अगर आप देखें तो कुमार संप्रदाय है, तो वहाँ का भाव। लेकिन जो विशेष कर चैतन्य महाप्रभु ने क्या देने आए, कलयुग के जीवों को उन्नत उज्ज्वल रस देने आए हैं। तो अगर देखिए, अगर कोई भक्त चाहे तो दास्य भाव में भी भगवान की उपासना कर, श्रेष्ठ हनुमान जी दास्य भाव में उपासना कर रहे हैं, और साख्य भाव में भी उपासना हो रही है बहुत सारे अर्जुन आदि जो भक्त हैं उनके द्वारा। और वात्सल्य में भी उपासना जैसे होती, वात्सल्य दोनों तरफ से होता है। वात्सल्य मतलब एक सेंस में वात्सल्य देखे तो नरसिंह देव के प्रति नरसिंह देव का वात्सल्य भाव है प्रहलाद के प्रति, और भक्त का जो भाव होता है वात्सल्य, तो यशोदा मैया है ऐसे। परंतु महाप्रभु क्या देने आए हैं? अनार्पित चरिम चिराग, जो आज तक कभी दिया ही नहीं गया है, जो कि एक बद्ध जीव को भगवान के उनके साथ ऐसा जो भाव है माधुर्य का, वो आज तक कभी दिया ही ना गया हो, तो उस भाव को देने के लिए आए हैं। तो अगर हम उस भाव की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने परंपरा, जो हमारी परंपरा है, जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, तो उसके अनुसार हम हरे कृष्ण मानते हैं। वैसे राधे करते हैं तो उससे भी कोई वो नहीं है, परंतु जो हमारा मूड, जो भजनीय जो है हमारे लिए विशेषकर, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। कृष्ण प्रभु की